अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर क्लासमेट खुशी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शंस। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो एनी इमोशन और सेंटिमेंट्स ऑफ द स्पीकर आर नोन एज इंटरजेक्शन। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, हर इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। वो वर्ड्स डेफिनेटली हिंदी में अलग होते हैं, लेकिन अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो जिन वर्ड्स की हेल्प से हम हमारे इमोशंस को किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस कर पाते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ओह व्हाट ए कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मीन्स इत्तेफाक। तो जब कोई चीज़ इत्तेफाक से होती है और हमें पता चलता है तो हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ओह वर्ड जो है हमारी सरप्राइज होने वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये ओह वर्ड क्या है? एक इंटरजेक्शन। सेकेंड सेंटेंस है वेल आई वॉज वेरी बिजी टुडे। सो वेल वर्ड हम किसी भी टाइप के इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में जो थोड़ी नॉर्मलाइज्ड हो, मीन्स नॉर्मल हो। ज़्यादा हाइपर चीज़ों में हम वेल वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे स्पीकर जो फील कर रहा है, तो स्पीकर की जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वेल वर्ड का यूज़ किया है। तो वेल वर्ड क्या है? एक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस को और भी अच्छे से समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। फर्स्ट, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। सेकंड, इंटरजेक्शन फॉर जॉय। थर्ड, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। फोर्थ, इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। फिफ्थ, इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। एंड सिक्स्थ, इंटरजेक्शन फॉर सोरो। सो ये 6 टाइप्स जो है वो हमारी और भी हेल्प करते हैं इंटरजेक्शंस को अच्छे से समझने में। तो अब हम इन सभी टाइप्स को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग को। When we want to greet someone, then we use interjection for greeting. तो जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग का। अब ग्रीट करने का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन करते हैं या फिर बातचीत करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीटिंग। या फिर किसी को विश करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हे हाउ आर यू। हे तुम कैसे हो। तो ये हे वर्ड जब मैं किसी को कहती हूँ या आप किसी को कहते हो तो वो इजीली समझ जाएगा कि हम उसके साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं। सो यहाँ पे ये हे वर्ड जो है मुझे ग्रीट करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो हे वर्ड क्या होगा? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। सेकेंड सेंटेंस है हेलो इट्स रियली गुड टू सी यू। सो अगेन जब ये हेलो वर्ड मैं किसी को कहती हूँ तो वो इजीली समझ जाएगा कि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ या फिर बातचीत करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो यहाँ पे हेलो वर्ड मुझे ग्रीट करने में हेल्प कर रहा है। तो हेलो वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। या फिर जिन वर्ड्स की हेल्प से हम बातचीत को स्टार्ट कर पाते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। सेकेंड है इंटरजेक्शन फॉर जॉय। व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस जॉय और हैप्पीनेस देन वी यूज इंटरजेक्शन फॉर जॉय। तो जब भी हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस हैप्पीनेस या उस एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर जॉय। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। वाव यू वॉन द मैच। वाव तुम मैच जीत गई। तो मैच चाहे कोई भी जीता हो, लेकिन उस मैच के जीतने की जो हमें खुशी है वो यहाँ पे हमने इस वाव वर्ड से एक्सप्रेस किया है। तो वाव वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन फॉर जॉय। सेकंड सेंटेंस है हुर्रे आई हैव गॉट प्रमोशन। सो प्रमोशन मिलना भी खुशी की बात होती है। तो प्रमोशन मिलने पर हम खुश हैं, तो उस हैप्पीनेस को हमने यहाँ पे इस हुर्रे वर्ड से एक्सप्रेस किया है। तो इंटरजेक्शन फॉर जॉय क्या है? हुर्रे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। व्हेन वी वांट टू शो अग्रीमेंट और अप्रूवल फॉर समथिंग देन वी यूज इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। तो जब भी हम किसी चीज़ से सहमत होते हैं, किसी चीज़ के साथ हमारी सहमति होती है या फिर कोई भी चीज़ हमारी ओर से बिल्कुल परफेक्ट होती है, सही होती है, तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ब्रावो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इस सेंटेंस के अंदर जो चीज़ मेरी ओर से बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, तो मैंने उस
उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे इस ब्रावो वर्ड का यूज किया है। तो इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल क्या है? ब्रावो। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। व्हेन वी वांट टू गेट समवन अटेंशन देन वी यूज इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। तो जब भी हम कुछ ऐसा किसी को कहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो उसे पूरे ध्यान से सुने और समझे, या फिर वो उसे इग्नोर ना करे, जैसे कि अभी मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप उसे अच्छे से समझे और सुने, तो मैं नहीं चाहती कि जो भी आप समझ रहे हो वो आप इग्नोर करें। तो ऐसी फीलिंग को जब हम किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो जिन वर्ड्स के थ्रू कर पाते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। लिसन, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक। लिसन, ये गलती वापस कभी मत दोहराना। तो मैंने यहाँ पे किसी की अटेंशन को गेन करने के लिए लिसन वर्ड यूज़ किया है। तो लिसन वर्ड हमारी हेल्प कर रहा है अटेंशन को गेन करने के लिए। तो इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन क्या है? लिसन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। व्हेन वी वांट टू शो फीलिंग ऑफ बीइंग सरप्राइज देन वी यूज इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। तो जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमने ना सोचा था और ना हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, पर ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जिन वर्ड के थ्रू हमारे उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सरप्राइज होने वाली फीलिंग को, तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। व्हाट, यू आर लिविंग टुनाइट। क्या आज रात को तुम निकल रहे हो? तो हमें पता नहीं था कि वो आज रात को जाने वाला है, तो सडनली हमें पता चला तो हम सरप्राइज्ड हो गए। तो यहाँ पे हमने हमारी सरप्राइज होने वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट वर्ड का यूज किया है। व्हाट वर्ड क्या है यहाँ पे? इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर सोरो। When we want to express the feeling of being sad or sorrowful, then we use interjection for sorrow. तो जब भी हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उस सोरोफुल और सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शन फॉर सोरो। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। आउच, माई हेड इज़ पेनिंग। आउच, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पेनफुल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आउच वर्ड का यूज़ किया है। तो आउच वर्ड क्या है? इंटरजेक्शन फॉर सोरो। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा इंटरजेक्शंस टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंटरजेक्शंस के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।